तमाम हमसाया ममालिक से अमन चाहते हैं। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। पेशावर में कबायली अमायदीन के जुर्गे से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कबायली अवाम के गैर मुतज़लज़ल ताउन पर इजहार तशक्कुर। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल ने कहा, गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी इक़दाम किए। अफगान तालिबान ने भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम की। अफगानिस्तान की भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को सरकूबी करने से रोका जाएगा। अफगान सरजमीन में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगान हुकाम के भी मुज़ाकरात के हवाले से सिफारती सतह पर राबिते। तालिबान सियासी दफ्तर के सरबराह सुहेल शाहीन के मुताबिक मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो गया। नुमाइंदीन ने कहा कि फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान की सोच को कबाइल में कोई कबूलियत हासिल नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी पर ऐवान सदर में बड़ी बैठक। ऐवान सदर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ, शरी रहमान और नवीद कमर भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वक्त का तयन किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मामला लटक गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर तक मुअख्खर। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ारत उस्मा के उम्मीदवार के नाम पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी की तरफ से चौधरी यासीन को उम्मीदवार बनाए जाने का इम्कान। नंबर भी पूरे हैं और नून लीग ने भी जो है वो कहा है जी कि हम ही वोट देंगे। अगर ना भी देता भी पूरे 4-4.5 साल से हम इकट्ठे अपोजिशन में भी रहे और उसके बाद हम जो है वो हुकूमत में भी जब इस समय इकट्ठे रहे। आज़ाद कश्मीर के अंदर नफरतें पैदा की गई। पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे हैं। नून लीग हिमायत ना भी करे तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। अनवारुल हक ने 3 माह तक काबीना नहीं बनाई, इक़्तिदार अपने पास रखा। वज़ीर आज़म को अपने कहे हुए अल्फाज की कदर करनी चाहिए। स्पीकर आज़ाद जम्मू असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर का पब्लिक न्यूज़ को ख़ुसूसी इंटरव्यू। बोले, आज़ाद कश्मीर के लोगों में नफरतें पैदा की गईं। नून लीग को एतराज़ है ऐवान सदर में सियासी मुशावरत नहीं होनी चाहिए तो वो खुद ऐवान सदर क्यों गए। वज़ीर आज़म अगर एक्शन कमेटी के मुतालिबात को पहले पूरा कर लेते तो हालात बेहतर होते। आप कौम के अजीम मेमार बन रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी हुकूमत की तरफ से बल्कि पूरी कौम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। इम्तिहान है मेरिट का, मेहनत का, शबाना रोज मेहनत का। लेकिन मेरे कौम के अजीम बच्चों और अजीम बेटियों, मैं बिला खौफ तरदीद आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तालीम, आपके हुनर और आपको अजीम पाकिस्तानी बनाने के लिए 50 अरब क्या 500 अरब भी खर्चे जाएं तो वो कम नहीं है बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 का आगाज। वज़ीर आज़म का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आज मेरे लिए खुशी का दिन है। 100% मेरिट पर 1 लाख लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। तुलबा को AI की तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाएंगे। कौम के बच्चों को अजीम तर बनाने के लिए 500 अरब रुपए भी खर्च हो जाएं तो वो भी कम है। तमाम वसाइल कौम के बेटों बेटियों के कदमों में निछावर कर दूंगा। वज़ीर आज़म ने नौजवानों से कहा, आपने पाकिस्तान को अजीम बनाना है और इसे कर्जों से निजात दिलानी है। मिनिस्टर आपके एक्नॉलेज करते हैं। दुरजान बीबी बलोचिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की बेटी। प्राइम मिनिस्टर साहब बेटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में खातीन और हज़रात। और लेडीज एंड जेंटलमैन, वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान की बेटी को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया। खातीन और हज़रात, स्टैंडिंग ओवेशन। लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा का मुल्क का नाम रोशन करने का आज़म।
बलोचिस्तान की तालिबा दरजान बीबी का स्टेज पर अपने ख्यालात का इजहार, वज़ीर आज़म से मिलने की ख्वाहिश की। शहबाज शरीफ अपनी नशिस्त से उठ गए और दरजान बीबी को अपनी नशिस्त पर बिठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने दौरा ओमान और ईरान के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में मुल्क में अमन ओमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें उन्होंने कोई 10 बिलियन प्रॉमिस किए हैं और बजटेड भी किए हैं कि जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में पुलिस के इस्तेमाल होनी है, जिसमें न सिर्फ हम अपनी जो कॉम्बैट है वो और साथ साथ अपनी जो इंटेलिजेंस है वो हम अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। और SOW था, CTD था और उसके साथ RRG था, ये स्पेशलाइज्ड फोर्सेस थी। तो हमने सबको इकट्ठा किया है और उनको हम एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाने जा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। शोहदा के अहले खाना का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए देने का वादा किया है। पुलिस के लिए जदीद ड्रोन खरीदे जाएंगे। पुलिस एहलकारों को IT की तरबियत समेत खसूसी कोर्सेज करवाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में PTI की हिमायत याफ्ता खुरम ज़िशान कामयाब, 91 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहम्मद आफरीदी 45 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 137 अरकान ने वोट कास्ट किए। पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइंद बात है। खैबर पख्तूनख्वा को भी एतमाद में लेना चाहिए। फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को अपना फ़ायदा देखना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेला अफरीदी की पेशावर में गुफ्तगू। उधर वज़ीर आला सुहेला अफरीदी ने सूबाई काबीना के लिए पहले मरहले में 10 अरकान फाइनल कर लिए। ज़राए के मुताबिक मीना खान आफरीदी, आफ्ताब आलम, अकबर अयूब खान, आरिफ अहमद जई, अदनान कादरी काबीना का हिस्सा होंगे। साबिक सूबाई वज़रा का भी नाम फहरिस्त में शामिल। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल के घर से 20 करोड़ रुपए बरामद। नैब ने मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल और उनकी बीवी को एबटाबाद से गिरफ्तार किया था। गुज़िश्ता रोज़ एहतसाब अदालत ने मुलजिमा और उनके शोहर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया। बानी PTI की बहन अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के लिए तमाम बैंकों को सर्कुलर भी जारी। नादरा और स्टेट बैंक ने रिपोर्ट रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। 26 नवंबर के एहतजाज केस में अलीमा खान के छठी बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। कानून साजी समेत सूबे के मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन ओमान की सूरत हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, सूबे में अमन ओमान की सूरत हाल कंट्रोल में है, इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। सैलाब मुतासरीन की बहाली का काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर लिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का खैरपुर टामेवाली में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज सैलाब के दौरान मुतासरा इलाकों में मुसलसल राबिते में रहीं। मुतासरीन को घरों की दहलीज पर फ्लड कार्ड पहुँचाए गए। ये मिशन पाक फौज, नेवी, रेस्क्यू और हुकूमत पंजाब के तमाम इदारों ने मिलकर मुकम्मल किया।
पंजाब में स्मोक का जोर, फजा इंतहाई मुज़र सेहत। बागों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, ज़्यादा से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 603 रहा। फैसलाबाद में AQI 685, गुजरांवाला 591, मुल्तान 473, बहावलपुर का AQI 591 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस सांस लेना दुश्वार, आंखों में जलन। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा।